वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा सितारा जो देश में ही नहीं विदेश में भी जाके चमका। हम उनकी पारी याद करें गाबा की, हम उनकी पारी याद करें लॉर्ड्स मैदान की, हम पारी उनकी याद करें सेंचुरियन की, हम पारी उनकी याद करें ब्रिस्बेन की, हम पारी याद करें उनकी न्यूजीलैंड की। इतनी तमाम पारियां उन्होंने भारत टीम के लिए खेली है, भारत हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए खेली है कि गर्व महसूस होता है हमें जब हम वो पारियां वापस से देखते हैं। वो ब्रिस्बेन की वो पारी 400 मिनट इन्होंने क्रीज पे बिताए, शतक लगाया और भारतीय टीम को जिताया, जबकि भारतीय टीम वहां से बिल्कुल 100% हारने की कगार पे थी। हम लॉर्ड्स का वो शतक याद करें इंग्लैंड का, जहां इंग्लैंड बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी भारत को। हम याद करें वो सेंचुरियन जहां पे गेंद इतना इतना घूमता है, वहां पे उन्होंने शतक लगाया। हम बात करें गाबा की, जहां घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का भारत ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा ने सभी तरह की क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। भारतीय टीम के लिए उन्होंने इतना सर्व किया, 15 साल टेस्ट क्रिकेट खेला और हर एक क्रिकेटर की यह तमन्ना होती है कि वो अपने देश को टेस्ट में रिप्रेजेंट करे, टेस्ट में खासकर। और वो प्लेयर लेजेंड्स बन जाते हैं जो अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलते हैं, 100 टेस्ट मैच। उस लिस्ट में पुजारा भी आते हैं। इन्होंने भी भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलते हैं। अगर हम गिनने पे आए तो मुश्किल से 30 या 40 टेस्ट क्रिकेटर पूरी दुनिया में ऐसे होंगे जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं अपने देश के लिए। टेस्ट क्रिकेट में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा था। भारत में उनको द वॉल के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि पहले द वॉल तो राहुल द्रविड़ थे, उसके बाद इनको भी द वॉल नाम दिया गया। वो इसलिए कि जहां ये खड़े हुए भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। इतनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक पारी इन्होंने खेली है। अगर हम इनके करियर की बात करें तो करियर की अगर हम बात करें तो करियर पुजारा ने 103 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले हैं, जिसमें इन्होंने 176 पारियों में 7,195 रन इन्होंने बनाए हैं। 206 इनका हाईएस्ट स्कोर है। टेस्ट में 43.61 का इनका एवरेज है। 35 इन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। 19 इन्होंने भारत के लिए शतक लगाए हैं, जिसमें इन्होंने 2 डबल सेंचुरियां भी भारत के लिए लगाई है। एक तो वो ऐसे मौके पे आई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ कि वाह, पूरा क्रिकेट जगत उस पारी के बाद पुजारा का फैन हो गया था, जो पारी इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल 100 की खेली थी। रेड बॉल की अगर हम बात करें तो रेड बॉल में खासकर टेस्ट में इनका बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। भारत के लिए बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है, भारत के लिए बहुत जबरदस्त टेस्ट प्लेयर थे भारत के लिए। 3 नंबर पे भारत को राहुल द्रविड़, जब ये संन्यास ले चुके थे, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण गांगुली, सचिन तेंदुलकर, 3 नंबर पे भारत को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो बिल्कुल द्रविड़ जैसा हो, और उस स्थान को 15 साल तक पूरा किया था चेतेश्वर पुजारा ने। तो टेस्ट में तो इनका बहुत खतरनाक रिकॉर्ड रहा है। जैसे मैंने बोला, इनकी हम कौन कौन सी पारियां हम याद करें, वो इनकी जो ब्रिस्बेन की जो पारी थी वो तो मतलब इनके करियर की बेस्ट पारी थी, जहां ऐसा लग रहा था कि भारत इस टेस्ट मैच को हार जाएगा। वहां से उस टेस्ट मैच को जीता और सीरीज भी जीती। राणे उनके कैप्टन थे उस वक्त, और इनके शरीर पे भी बॉल लगी थी। इन्होंने बहुत मतलब एक फाइट दिखाई थी इन्होंने अपने देश के लिए, एक जज्बा इनके अंदर जागा था अपने देश के लिए कि भाई देश आगे है, उसके बाद सब कुछ पीछे है। और ऑस्ट्रेलिया की जो इतनी
घातक गेंदबाजी थी उसका डट के सामना किया, बल्ले से भी और शरीर से भी। अगर हम वनडे की बात करें तो वनडे में इनका कुछ ज्यादा बल्ला चला नहीं है। 5 वनडे इन्होंने खेले हैं भारत के लिए, जिसमें 51 रन इन्होंने बनाए हैं, 27 इनका बेस्ट है और 10 का इनका एवरेज है। तो वनडे में बिल्कुल नाकाम ये साबित हुए। जैसे हम सब जानते हैं कि एक प्लेयर एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा हो सकता है बट वो दूसरे में नहीं हो सकता। बहुत चुनिंदा क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड होते हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है अपने देश के लिए। तो ये चीजें समझने वाली होगी कि जैसे हम रेड बॉल की बात करते हैं तो रेड बॉल में क्रिकेट में आ जाता है आपका टेस्ट और वनडे, और व्हाइट बॉल में आ जाता है आपका T20। तो अगर हम रेड बॉल में भी 2 गेम है, अब दूसरे गेम में जो वनडे में था तो वनडे में तो ये बिल्कुल फ्लॉप रहे, बिल्कुल बेजान साबित हुए। पर टेस्ट में अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेले और इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस इन्होंने दी। डेब्यू इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में किया था बेंगलुरु में, और वनडे का डेब्यू उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2013 में किया था। आईपीएल के भी कुछ मैच इन्होंने खेले हुए हैं। आईपीएल से जुड़ा इनका एक किस्सा भी बड़ा शानदार है। आईपीएल इन्होंने 30 मैच खेले हैं, 30 आईपीएल मैच खेले हैं, 22 पारियों में 390 रन इन्होंने बनाए हैं, 51 इनका बेस्ट है और 20 का इनका एवरेज है। तो आईपीएल में भी बुरे फ्लॉप हुए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट जैसे मैं बोल रहा था, टेस्ट में इनके जैसा बल्लेबाज फिलहाल 2000 के बाद कोई नहीं आया है इस शताब्दी में। इतना बड़ा बल्लेबाज है ये। आईपीएल इन्होंने 2010 से 2014 तक आईपीएल मैच खेला इन्होंने। इतना बड़ा बल्लेबाज है कि इनके बारे में खासियत ये है कि ये बहुत शांत आम जीवन में भी ये बहुत शांत है, बहुत कूल है, और वही नजरिया इनकी बैटिंग में भी हमें नजर आता है। बहुत शानदार बल्लेबाज है, बड़े माइंड से खेलते हैं, और टेस्ट का जो इनका इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए, वो तो लाजवाब है ही। तो मैं इनका एक किस्सा बता रहा था आपको आईपीएल का, कि आईपीएल में 2014 के बाद इन्होंने इनको किसी ने रिटेन नहीं किया, इनको किसी ने खरीदा नहीं। बट 2022 में इनको चेन्नई ने ट्रिब्यूट किया, चेन्नई ने इनको अपने खेमे में जोड़ा 2022 के, और इनको खरीदा इनके बेस प्राइस पे, आई थिंक जो 20 लाख था, ठीक है। इनको ट्रिब्यूट किया। मैच तो ये उस आईपीएल में भी एक भी नहीं खेल पाए, बट चेन्नई की तरफ से इनको ट्रिब्यूट था कि इतना बड़ा प्लेयर है, इतना शानदार खेलता है, तो इनको ट्रिब्यूट किया जाए, इनको टीम में जोड़ा जाए, भले ही मैच ना खेले, ठीक है। ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप अपने प्लेयर्स को सम्मान देते हैं, आप अपने प्लेयर्स को इज्जत देते हैं। ये एक यूनिटी होती है। ये चीजें दिखाती है कि भाई आप कितनी अच्छी परवरिश से गुजरे हो, आप कितनी अच्छी शिक्षा आपने पाई है, एजुकेशन आपकी कितनी अच्छी है। ये चीजें दर्शाता है। जो हमारे हीरोज हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीजें झलकती हैं आपके परवरिश से। तो पुजारा ने अपने सभी फॉर्मेट से, मतलब सभी 20,000 रन इन्होंने डोमेस्टिक सर्कल में भी इंडिया के बनाए हुए हैं। इंडिया के डोमेस्टिक सर्कल में इनका बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। 20,000 रन बनाने कोई छोटे हलवा खाने वाली बात नहीं होती, ठीक है। वो भले ही डोमेस्टिक हो, बहुत सारे प्लेयर अपने करियर में सारे फॉर्मेट में पूरे जीवन में मिला के भी 20,000 रन नहीं बना पाते। वो 20,000 रन पुजारा ने अपने डोमेस्टिक करियर में, अपने डोमेस्टिक सर्कल में बनाए। इन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट से रिटायरमेंट, संन्यास ले लिया है। अब ये कभी भी आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। हमने एक ऐसे स्टार, हम इनको बोलेंगे, हम इनको सितारा बोलेंगे, कि हमने एक ऐसे सितारे का अंत देखा, उनका शुरुआत हमने देखी, उनका पीक हमने देखा, उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी। हम गवाह हैं उस बात के कि पुजारा कितना बड़ा बल्लेबाज था भारतीय क्रिकेट के लिए। क्या भारतीय क्रिकेट टीम पुजारा का जो स्थान है वो पूरा कर पाएगी? क्योंकि बहुत टाइम तक सर्व किया है, बहुत टाइम तक अपनी
परफॉर्मेंस दी है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा ने। तो पुजारा साहब को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत हैप्पी रिटायरमेंट। आप खुश रहें और अपनी नेक्स्ट पारी का वेट करें। हम आपको फिर से किसी एक क्रिकेट की किसी एक पारी में फिर से देखना चाहते हैं और वो देखेंगे। बहुत टाइम से तो ये वैसे कमेंट्री कर ही रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अब हम इनको फुल टाइम कमेंट्री करता हुआ देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।